जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन एक है उपकार, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है अपनापन और लास्ट ऑप्शन है लाभदायक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर उपकार, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, उपकार। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऑप्शन एक है बुढ़ापा, दूसरा है अपनापन, तीसरा है सजावट और लास्ट ऑप्शन है कठोरता। तो आप सब फटाफट कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बुढ़ापा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देश चिन्ह, पूर्ण विराम। और आपको एक बात बता दें कि इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उस प्ले लिस्ट को ओपन करके सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा अवतरण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवतरण। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वाक्य के घटक होते हैं, आपको बताना है वाक्य घटक क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन एक है दिखावा, दूसरा है बुलावा, तीसरा है लावा, लास्ट ऑप्शन है चढ़ावा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है लावा, ऑप्शन नंबर सी लावा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपी या ऑस्ट्रिक? तो कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? ये भारोपी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको चार ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन शुद्ध है। तो कृपा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृपा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन एक है सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जादूगर, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, जादूगर। नेक्स्ट प्रश्न है, क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो क धन अ, लास्ट वाला चौथा नंबर बिल्कुल सही है, क धन अ। और नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, अपभ्रंश से? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, अपभ्रंश से। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 24 या 25? तो अपभ्रंश स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको बताना है इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है, तो यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं?
तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निरी, निर और निह। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, नीर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं। विकल, धनिक, पुलक या अलक। तो धनिक। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, धनिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम, कोर्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उद्गम। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भूतकाल के कितने भेद हैं? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूतकाल के कितने भेद हैं? 3 भेद, 5, 6, 7। कितने भेद हैं? फटाफट कमेंट कर सकते हैं। 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, भूतकाल के 6 भेद हैं। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो गेहूँ पिस रहा है, यह कैसा है? यह अकर्मक क्रिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।